जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यदि आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आपके लिए यह वीडियो बेहद शानदार रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है जीडीएस के अंदर, उस पे संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं? देखिए, जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026, 10वीं पास बिना परीक्षा के भर्ती। पहली बात, आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम इसमें नहीं होगा। तो किस आधार पे होगा? परसेंटेज बेस के आधार पर ये आपका सिलेक्शन होना तय है इसमें। ओके, अप्लाई फॉरम अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, टोटल पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, फीस क्या लगेगी और टोटल जो पोस्ट हैं उनमें कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू वॉच करना है, लाइक करना है और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि विज्ञापन जारी होने से लेकर और फाइनल सिलेक्शन तक संपूर्ण भर्तियों की टोटल प्रोसेस आपको इजी वे में इस चैनल के माध्यम से मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026। देखिए, डाक विभाग के अंदर हर साल 23-35 हजार पदों पर बड़ी भर्ती होती है। इसी प्रकार से इस वर्ष भी 2026 के अंदर भी लगभग 29,000 पदों पर भर्ती है। टोटल 28,740 पोस्ट यहां पर निर्धारित कर रखी है। ओके, फॉर्म अप्लाई की बात करें तो इसमें फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। 31 जनवरी से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गई थी। अब यहां पर अंतिम जो तिथि है वो है 14 फरवरी 2026। तो 14 फरवरी 2026 से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। मजे की बात यह है कि आपको केवल 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, ना कोई फिजिकल टेस्ट होगा। ओके, और केवल यह है 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ही है। इससे ज्यादा, जैसे आप 12वीं उत्तीर्ण है, स्नातक उत्तीर्ण है या और किसी प्रकार का डिग्री डिप्लोमा ले रखा है, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 10वीं बेस और 10वीं में भी जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। कितनी परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा वो सारी बातें हम करेंगे। क्या इसके लिए न्यूनतम परसेंटेज का कोई प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। यदि आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है कैसे भी करके तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज बेस है तो ऐसा तो है नहीं कि 40%, 45%, 50% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम आपको 70% से ऊपर मार्क्स तो लेने ही हैं। यदि आप 70% से अधिक मार्क्स अर्जित कर रखे हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, और आपका चांस भी बनेगा। किसी के 70% है, 75% है, 80% है, ना 90, 92, 95% है, तो सीधा सीधा सिलेक्शन आपका हो सकता है। ओके, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसमें न्यूनतम जो एज है वो है 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। 18 से 40 के बीच में यदि आपकी आयु है और आप 70% से ज्यादा मार्क्स 10th क्लास में लेकर के रखे हो तो आप यह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या इसमें किसी प्रकार की कोई छूट मिलेगी? एज रिलैक्सन यानी अधिकतम आयु में छूट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। नियमानुसार इसमें छूट मिलती है। जैसे SC ST कैंडिडेट्स है तो उसको अधिकतम 5 साल के लिए छूट मिलती है, यानी 40 से 45 वर्ष, 45 वर्ष तक SC ST कैंडिडेट्स है तो वो आवेदन कर सकता है। ओबीसी कैंडिडेट्स है तो वो 43 ईयर्स यानी 43 साल की उम्र है तो आवेदन कर सकता है। फीस क्या रहेगी? फीस तो नाम मात्र की है, मात्र 100 रुपए फीस रहने वाली है। ये जो फीस है वो भी किनकी है? जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए।
ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। ये SC ST OBC वालों सॉरी जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपए लगेंगे, SC ST वाले निःशुल्क रहेंगे। एक्सपीरियंस, अब ये मजे की बात है, क्या इसमें भी कोई एक्सपीरियंस चाहिए? हाँ, इस बार डाक विभाग की जो ये भर्ती निकली है इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो था सिस्टम उसमें कोई कहीं से भी फॉर्म लगा सकता था, ठीक है। जहां पर उसका अच्छी परसेंटेज होती थी उससे नीचे वाले जो अभ्यर्थी ज्यादा होते थे तो ऊपर वाले को ले लिया जाता था, कहीं भी ऑल इंडिया में लगा सकता था फॉर्म। तो अभी भी ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा सा एक पॉइंट अलग से दे दिया, यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। किसका एक्सपीरियंस चाहिए? लोकल लैंग्वेज का, यानी रीजनल लैंग्वेज का की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई अभ्यर्थी राजस्थान का रहने वाला है और वो यूपी से, बिहार से, दिल्ली से फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारे राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। लेकिन नॉर्थ वाले साउथ में फॉर्म लगाएंगे तो वो नहीं लगा पाना, ठीक है। उनको फॉर्म नहीं लगाना है, क्योंकि वहां की लोकल भाषा है वो उनको आएगी नहीं, या तो उनको इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इंग्लिश उनको बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। या फिर वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। जैसे यहाँ से आप दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से कोई अभ्यर्थी है और वो कर्नाटक से फॉर्म लगा रहे हैं तो उसको कन्नड़ भाषा का नॉलेज होना चाहिए। यदि वो कन्नड़ भाषा आपको आती है तो आप लगा सकते हैं, ओके। तो ये एक्सपीरियंस आपको चाहिए, यानी लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ओके। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा पोस्टों की बात कर लेते हैं। पोस्ट इसमें 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की पोस्ट होती हैं। एक तो होती है बीपीएम, एक एबीपीएम, एबीपीएम, और इसके अलावा डाक सेवक, डाक सेवक। इस प्रकार से 3 पोस्टें हैं। तीनों पोस्टों के जो वेतनमान है वो अलग अलग है। इसका 12,000 से लेकर के और 22,000 के आसपास मूल वेतन होता है, ठीक है। अच्छा वेतन यहां मिलेगा, ऐसा नहीं 12,000 से शुरुआत होती है, इसके बाद में इसमें डीए, एचआरए ये सारे इंक्लूड कर दिए जाते हैं, यानी लगभग 25 से 30,000 वेतन आपको मिलना है, ठीक है। इसी प्रकार से एबीएम, बीपीएम का अर्थ होता है ब्रांच पोस्ट मैनेजर, ब्रांच पोस्ट मैनेजर। एबीपीएम का अर्थ होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। और डाक सेवक जो गांव में चिट्ठियां वगैरह बांटता है वो होता है, ठीक है। यहां पर इन दोनों का वेतन है वो समान रहेगा। वेतन आपको यहां पर मिलेगा 25 से 28,000 के मध्य में, और यहां पे आपको मिलेगा 30,000 से अपर, यानी 30-32,000 रुपए के आसपास टोटल ग्रोस सैलरी है वो आपकी बन जाएगी, ओके। तो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है? सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखिए, सीधा सीधा आपको किसी भी प्रकार से कोई एग्जाम देना ही नहीं है, सीधा आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके आधार पे सिलेक्शन होना है। परसेंटेज क्या रह रही है उसके आधार पे, यदि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो आपको जहां से आप अप्लाई करोगे वहीं से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। कौन कौन से स्टेट की वैकेंसी है? ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि लगभग 29,000 पोस्टें हैं। अब एक स्टेट के हिस्से में लगभग 800-700 के आसपास पोस्टें आएंगी, क्योंकि हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 36 हो गए। 36 में ये बट गए, तो कहीं कहीं पे तो सीटें जो हैं वो 200-300 हैं, कहीं पे 500 हैं, कहीं पे 3,000 भी हैं। यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें हैं, 3,000 प्लस सीटें, ठीक है। राजस्थान में भी लगभग 1,000 के आसपास सीटें इसमें हैं। तो आप सब आवेदन कर सकते हैं।
और आवेदन करने के लिए आपको अलग अलग सर्किल से आवेदन करना है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 5-6 सर्किल है, जैसे जयपुर है, आपकी बीकानेर है, जोधपुर है, इस प्रकार से 5-6 सर्किल बने हुए हैं, उन सर्किलों से आपको आवेदन करना है। ओके, सबकी अलग अलग पोस्टें वहां पर निर्धारित हैं। तो जो अभ्यर्थी टॉप परसेंटेज वाला है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नीचे वाले बाहर हो जाएंगे। जल्दी करके आपको इसमें आवेदन कर देना है। थैंकिंग फॉर वाचिंग। इसी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी चाहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।